नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, बजट चल रहा है, बहुत सारी चीजें निकलकर सामने आ रही हैं। बजट में क्या क्या डिटेल्स अभी तक आई हैं वो मैं आप सभी के साथ शॉर्ट और सिंपल भाषा में शेयर करना चाहूंगा। लेकिन उससे पहले बाजार ने एक यू टर्न मार दिया है मार्केट ने। दोस्तों, निफ्टी ऊपर 25,440 का हाई लगाने के बाद 25,300 पे आकर खड़ा हो गया, 140 पॉइंट्स का यू टर्न मारा है। और नीचे से अगर आप देखोगे तो 25,250 से 25,440 गया था। तो अभी तक जो रेंज मुझे दिख पा रही है वो है 200 पॉइंट की। ये रेंज छोटी है दोस्तों, बजट के हिसाब से मैं आपको बताना चाहता हूं ये रेंज कभी भी बड़ी हो सकती है। वित्त मंत्री जी की अभी स्पीच जारी है, ठीक है। 11:50 का समय हो रहा है जब ये वीडियो मैं आप सभी के साथ शूट कर रहा हूं। 12:20 12:30 तक अपलोड कर दूंगा। अब यहां पे क्या क्या बड़ी चीजें निकल के आई हैं वो शेयर करूं उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, कल मैंने बजट में क्या हो सकता है, क्या है उम्मीदें करके एक वीडियो शूट करी थी, जिसमें मैंने 3 से 5 चीजें आपके साथ डिस्कस करी थी। उनमें से 3 चीजें सेम टू सेम आ गई हैं जो हमने आपके साथ डिस्कस करा था। एक एक करके रिपीट करना चाहूंगा दोस्तों। सबसे पहले और सबसे बड़ी बात मैंने कहा था, केपेक्स के आंकड़े पे ध्यान दीजिएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर के आंकड़े पे ध्यान दीजिएगा। ये अनुमान है 12 लाख करोड़ से लेकर 12.5 लाख करोड़ के बीच में आ सकता है। अगर 12.5 लाख करोड़ से ज्यादा केपेक्स हो जाए तो अच्छा मान लीजिएगा, और 12 लाख करोड़ से कम केपेक्स की अनाउंसमेंट आ जाए तो खराब मान लीजिएगा। दोस्तों, 12.2 लाख करोड़ का केपेक्स अनाउंस करा है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने वित्त वर्ष 27 के लिए। तो जो एक्सपेक्टेशंस बाजार की थी उसके मिड में एग्जैक्टली केपेक्स अनाउंस हुआ है 12.7 लाख करोड़ का। अभी फिस्कल डेफिसिट या फिर आगे को लेकर नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ वगैरह के लक्ष्य नहीं आए हैं, तो वो मैं अभी शेयर नहीं कर पाऊंगा। अभी स्पीच जारी है, मैं बीच स्पीच में आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करना चाहता हूं। सबसे पहले मैंने आपसे यह भी कहा था कि जैसे ही स्पीच में कुछ सेक्टर के लिए पॉजिटिव आएगा वो सेक्टर उछलेगा, और जैसे ही उस सेक्टर के बारे में बात खत्म हो जाएगी वो वापस गिरेगा भी, और वो होता हुआ भी दिख रहा है। लेकिन इस अभी तक की स्पीच में मेरे को जो दिख पा रहा है वो ये है, फार्मा मेडिकल से रिलेटेड ज्यादा चीजें आई हैं इस बार। जी हां दोस्तों, बहुत सारी चीजें आई हैं। कुछ बड़ी बातें मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहले तो वित्त मंत्री जी ने जब अपनी स्पीच की शुरुआत करी तो उन्होंने कहा कि स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी है, बहुत मजबूत आर्थिक व्यवस्था स्थिति है इस समय भारत की। तो ये अपने आप में कॉन्फिडेंस देने की बात थी। दोस्तों, आप सभी के साथ मैंने डिस्कस ये भी कहा था कि जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं उनको लेकर सरकार कुछ अनाउंसमेंट कर सकती है। सरकार ने अनाउंसमेंट करी है, जो जो रिच स्टेट्स हैं रेयर अर्थ मिनरल्स को लेकर उन पे सरकार काम करेगी, कॉरिडोर बनाएगी और माइनिंग के लिए उन्हें आप ये कह सकते हो कि कॉन्फिडेंस देगी। तो रेयर अर्थ मिनरल्स से रिलेटेड चीजें आई हैं। साथ ही साथ सरकार ने यह भी कहा है कि रेयर अर्थ मिनरल्स कॉरिडोर बनाएगी, और इनकी बहुत ज्यादा जरूरत है और इनकी जरूरत बढ़ती जा रही है। मैंने यहां पे काफी सारे पॉइंट्स नोट करे हैं, मैं आपके साथ शॉर्ट में अभी सिर्फ बताता हूं। सबसे पहले, टेक्निकल अपग्रेडेशन के चलते क्रिटिकल मिनरल्स की जरूरत बढ़ती जा रही है, डिमांड बढ़ रही है। युवा शक्ति आधारित बजट है ये, युवा शक्ति आधारित बजट बताया गया ऐसे। सबसे पहले फार्मा से शुरुआत करी, जहां पे उन्होंने बायो फार्मा मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की बात करी। 10,000 करोड़ का आवंटन होगा अगले 5 सालों में। उसके बाद उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग को लेकर सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग की योजना है, और ये भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि ईएमएस स्पेस के लिए आ सकता है। वही एग्जैक्टली आ गया, सेमीकंडक्टर यानी ईएमएस स्पेस ही आप मान लीजिए। और इसमें 40,000 करोड़ का प्रस्ताव रखा गया है दोस्तों। एक्सपोर्ट करने पे फोकस है, तो ये बहुत ही पॉजिटिव रहा। रेयर अर्थ मिनरल्स कॉरिडोर बनाने की बात करी गई है, कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग की बात करी गई है, 10,000 करोड़ का आवंटन भी अनाउंस किया है। गवर्नमेंट बड़े टेक्सटाइल पार्क्स बनाएगी, गवर्नमेंट बड़े केमिकल पार्क बनाएगी ताकि इंपोर्ट्स रिड्यूस किए जा सकें। एसएमई ग्रोथ फंड के लिए 10,000 करोड़ का आवंटन। नेक्स्ट 5 सालों में 20 वाटरवेज बनाने की योजना है। सी प्लेन्स बनाने के लिए इंसेंटिव मिलेंगे। अगर देखा जाए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाए जाएंगे, 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाने की बात करी है।
बैंकिंग को नेक्स्ट ग्रोथ स्टेज के लिए तैयार किया जाएगा और बैलेंस शीट बैंकिंग क्षेत्र की बहुत मजबूत बताई जा रही है। तो ये कुछ बड़ी बातें हैं दोस्तों जो आते हुए दिख रही हैं। कुछ इन्वेस्टमेंट लिमिट्स को बढ़ाई गया है, जैसे जो भारत में नहीं रहते हैं लेकिन भारत में निवेश करते हैं, भारतीय हैं, भारत में रहते नहीं है लेकिन भारतीय हैं, एनआरआई भी जिन्हें हम कहते हैं, उनकी लिमिट व्यक्तिगत रूप से 5% से बढ़ाकर 10% कर दी गई है। पीएफसी और आरईसी की रीस्ट्रक्चरिंग करी जाएगी। तो ये दोनों कंपनी अपने आप में बिग अलर्ट में आ जाती हैं पॉजिटिव साइड पे। मेडिकल टूरिज्म को प्रमोट किया जाएगा। 5 हब को विकसित किया जाएगा सरकार के द्वारा अगले 5 सालों में। 3 ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा बनाएगी सरकार। लगभग हर जिले में गर्ल्स हॉस्टल ओपन करने की बात करी जा रही है। तो बजट में बहुत कुछ आ रहा है, लेकिन अभी तक वो नहीं आया है जिसका हम सभी को इंतजार है। डिफेंस, रेलवे, शिपिंग, इंफ्रा का केपेक्स आ गया है, लेकिन जीडीपी और फिस्कल डेफिसिट वगैरह का भी इंतजार है। तो सुनते हैं, समझते हैं, बाकी चीजें मैं आप सभी के साथ डेफिनेटली डिस्कस करूंगा जैसे जैसे आती जाएंगी। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।